हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज में। तो गाइस, सफरे मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो रिया होती है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया गई हुई होती है, और उसी कैफेटेरिया में जो समायरा होती है वो भी किसी लड़की के साथ बैठी हुई होती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सीधा बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो जो निशा होती है वो बोलती है कि यार तुझे पता है समायरा खन्ना, इसके साथ मिलने के लिए लोग यार तरसते हैं। और लड़के तो लड़के, इसके पीछे तो लड़कियां भी क्रेजी हुई पड़ी हैं भाई। तुझे पता है इसके साथ मिलने के लिए लोग कितनी कितनी रिक्वेस्टें करते हैं, कितना कितना वेट करते हैं। बट ये बंदी है कि यार किसी को भाव दे दे, कभी हो ही नहीं सकता। तो जो आकांक्षा होती है वो बोलती है कि हाँ यार, लोग मरते हैं कि इसके साथ 5 मिनट बैठने को मिल जाए, बट ये बंदी, ये तो किसी को अपने इर्द गिर्द मंडराने भी नहीं देती। तो रिया बोलती कि अगर ऐसा ही है, अगर ये किसी को मंडराने नहीं देती तो फिर वो क्यों मंडरा रही है इसके पास। तो जो निशा होती है वो बोलती है कि यार बाय द वे मैंने सुना था, बहुत रूमर्स फैल रहे थे कि समायरा खन्ना की साक्षी सक्सेना के साथ बातचीत है। आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू, बट अगर ये साक्षी हुई तो मे बी इट्स ट्रू, राइट। तो आकांक्षा जब बोलती है कि इट्स ट्रू, तो रिया बोलती है कि क्या तुम लोग बकवास कर रही हो। तो आकांक्षा बोलती है कि हम लोग बकवास नहीं कर रहे भाई, पीछे देख साक्षी ही है। तो दोनों पीछे देखते हैं, क्योंकि जो साक्षी होती है वो वॉशरूम जाने के लिए उठी हुई होती है। तो इन जो समायरा का टेबल होता है वो आगे होता है, और जो रिया का टेबल होता है वो पीछे होता है। तो वॉशरूम जो है वो रिया के टेबल की साइड होके जाना पड़ता है। तो जैसे साक्षी उठती है तो उसका फेस जो है वो विजिबल हो जाता है। तो निशा बोलती है भाई साहब, मैं इनकी पिक क्लिक कर लूँगी, मैं वीडियो बना लूँ। तो वो ना फटाफट वीडियो बना लेती है। तो रिया बोलती है निशा क्या कर रही है, तू पागल हो चुकी है क्या। तो निशा बोलती है अरे तू पागल है, पता कितने व्यूज़ आएंगे यार। यार मेरी बात सुनना, तेरी बॉस है, तेरी से तो पहचान होगी ना, तो तू उसे बोल के मेरी एक सेल्फी क्लिक करवा देना उसके साथ प्लीज़। तो जो रिया होती है वो बोलती कि मैं और इस सियानी बिल्ली के पास, नो वे ब्रो, मैं नहीं जा रही। ओके, तुझे इतनी चुल मची हुई है ना सेल्फी लेने की उसके साथ, तो जा खुद ले ले सेल्फी उसके साथ जाके, मुझे क्यों बोल रही है। तो निशा बोलती कि शांत हो जा, चिल्ला क्यों रही है, तू तो ऐसे भड़क रही है जैसे उसने पता नहीं तेरी कौन सी प्रॉपर्टी ले ली हो। तो रिया बोलती है कि प्रॉपर्टी, तू छोड़ भाई, प्रॉपर्टी तो फिर भी कुछ नहीं होती, इसने तो मेरा सुख चैन पता नहीं क्या क्या ले लिया है। तो आकांक्षा और निशा एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या मतलब, क्या बोल रही है तू, कहीं वो तेरे साथ। तो रिया बोलती थप्पड़ मत खा लियो, मेरे साथ कुटविट जाओगे मुझसे, और चुप रहो तुम दोनों, बकवास करते रहते हो। तो तभी जो है वो साक्षी वहाँ से आ जाती है, और रिया मन में सोच रही होती है कि सच में ये इसकी गर्लफ्रेंड है क्या। तो उसके बाद थोड़ी देर में इन लोगों का खाना पीना हो जाता है, और तीनों फ्रेंड्स जो हैं वो उठते हैं, वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं अपने अपने घर के लिए। तो तभी वो जो रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, यानी कि कैफेटेरिया से। तो जो रिया होती है वो एक साइड पे खड़ी हुई होती है, और ये लोग आकांक्षा की गाड़ी में जाएंगे। तो आकांक्षा जो होती है वो पार्किंग से गाड़ी लेने गई हुई होती है, बट जो दूसरी तरफ हमारी समायरा होती है वो साक्षी, इन दोनों की जो गाड़ियाँ होती हैं वो ऑलरेडी सामने खड़ी हुई होती हैं, क्योंकि भाई नाम है दोनों का। तो तभी जब लोग इनको देखते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं इनके साथ सेल्फी वेल्फी क्लिक करवाने के लिए। तो ये दोनों ही बचते बचाते जो है वो मीडिया से बचते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं। गाड़ी के पास जाके जो समायरा होती है वो साक्षी को हक करती है, और उसके बाद दोनों ही निकल जाते हैं। तो रिया बोलती है कि यू क्या था ये, ठीक है भाई, तुम लोगों के बीच में पर्सनली कुछ भी है तो ओके, पब्लिकली सीरियसली, बड़े लोग।
तो उसके बाद जो आकांक्षा होती है वो भी गाड़ी लेके आ जाती है और रिया भी बैठती है और चली जाती है अपने घर के लिए। नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है तो जो उसकी फ्रेंड होती है निशा, वो बोलती है कि ठीक है भाई मैं जा रही हूँ आज। तो रिया बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही है, कल ही तो आई है तू। तो निशा बोलती है कि हाँ यार कल ही आई हूँ, तुझे पता है ना भाई की शादी है तो सारी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी जाके, और मैं यहाँ पे भी बहुत मुश्किल से आई हूँ यार। तो चल ठीक है तू आना शादी में, ओके, और तुझे पहले आना पड़ेगा। तो रिया बोलती कि किसी आने बिल्ली आने देगी तो ज़रूर आऊँगी। तो रिया बोलती है कि सॉरी, निशा बोलती है कि यार तू उसके ऑर्डर पे चलेगी क्या। तो रिया बोलती है कि काइंड ऑफ। तो निशा बोलती कि ठीक है भाई बट आना पड़ेगा तुझे, मुझे नहीं पता अब तू कैसी आएगी। तो रिया बोलती कि ओके ज़रूर, ध्यान से जाइए। तो उसके बाद ऐसा होता है, जो निशा होती है वो चली जाती है स्टेशन के लिए, उसे ड्राइवर छोड़ने जाता है, और जो रिया होती है वो ऑटो लेती है और जाती है अपनी ऑफिस। तो गाइस अब आप लोग सोचोगे कि जो रिया होती है वो भी तो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो अपनी पर्सनल कार से क्यों नहीं जाती, ऑटो से क्यों जाती है। तो वो ऑटो से इसलिए जाती है क्योंकि वो अपने पैरों पे खुद स्टैंड होना चाहती है, वो खुद कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, और वो इन सब चीज़ों को अभी बैलेंस करके ही रखना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी फर्स्ट कार उसकी कमाई से हो। तो लेट्स सी आगे क्या होगा। तो उसके बाद ऐसा ही होता है, जो रिया जो होती है वो चली जाती है ऑफिस के बाहर, और उसके बाद जो है वो अंदर जाती है ऑफिस के। तो सुमायरा जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे आई हुई होती है। तो जो रिया होती है वो अपने डेस्क पे जाती है और उसके बाद अपना काम करने लगती है, जो भी उसे एडिटिंग करनी हुई होती है। तो जो सुमायरा होती है वो फिर रिया को और उसके साथ एक तो जने और होते हैं उनको बुलाती है अपने कैबिन में और बोलती है कि कल से शूटिंग शुरू हो रही है, तो ऑफिस में कल कोई नहीं रहेगा, शूटिंग एरिया में जाएंगे सभी, और मिस रिया आप वहाँ का पूरा हैंडल करेंगी। तो रिया बोलती है कि मैम मैं तो एडिटिंग यहाँ से। तो सुमायरा जो है वो रिया को घूर के देखती है और सभी को बाहर जाने के लिए बोलती है, और रिया को बोलती है कि मिस रिया आप यहीं पे रुकेंगी। तो रिया वहीं पे रुकती है। तो सुमायरा बोलती है कि बात बात पे मुझसे आर्ग्यूमेंट करने तुम्हारे ज़रूरी है, चुपचाप बात नहीं मान सकती मेरी, तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी क्या। तो उसके बाद जो रिया होती है वो सॉरी बोलती है और रिया बाहर चली जाती है। फिर लंच होता है, फिर ये दिन ऐसे बीत जाता है इनका। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, घर पे जाते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग का सेम रूटीन होता है, और फिर जो है वो सीधा इनको जाना होता है शूटिंग एरिया पे। तो जो रिया होती है वो चली जाती है शूटिंग एरिया पे, और वहाँ पे जाके वो देखती है कि वहाँ का तो माहौल ही अलग है। तो फिल्म सिटी में जैसे ही वो जाती है वो देखती है वहाँ पे इनके जो शूट्स वगैरह होने होते हैं वो होते हैं, और वहाँ पे जो है वो साक्षी भी आई हुई होती है। तो जो सुमायरा होती है वो साक्षी के साथ बैठी हुई होती है, बातें कर रही होती है। तो जो साक्षी होती है वो सुमायरा के साथ बहुत चेप हो रही होती है। तो ये चीज़ें देख के रिया को गुस्सा आ रहा होता है, और रिया बोलती है कि यूँ क्या है ये चिपकती रहती है क्या इसके साथ, और वैसे तो ये किसी आने बिल्ली को काटने को दौड़ती है, किसी को अपने पास भटकने भी नहीं देती, और इससे भटकने देती है यार। ठीक है यार, क्या है ये इन दोनों का। तो तभी जो है वो रिया के पास एक लड़का आता है, उसका नाम होता है आर्यन। तो वो बोलता है ए हाय ब्यूटीफुल। तो जो रिया होती है वो पीछे देखती है, तो वो बोलती है कि हाय। तो आर्यन बोलता है कि माई सेल्फ आर्यन एंड व्हाट्स योर नेम। तो रिया बोलती है कि रिया। तो आर्यन बोलता है कि ओके मिस रिया, तो यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल लड़की इतनी धूप में खड़ी हुई है और काम कर रही है, आप बैठ जाइए। तो रिया जो होती है वो बोलती है कि नहीं सर मैं बैठ नहीं सकती, वो क्या है ना मुझे यहाँ पे फ्री का काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते भैया,
तो आर्यन बोलता है ओ प्लीज़ मुझे भैया तो मत बोलो। तो वहाँ से जो समायरा होती है उसका ध्यान पड़ जाता है इन दोनों के बीच में। तो समायरा को देख के थोड़ा सा अजीब लगता है और उसे अच्छा फील नहीं होता। उसे थोड़ा सा गुस्सा तो आता है बट वो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद जो है वो साक्षी के साथ बातें करती है। तो आर्यन जो है वो उसके साथ ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा होता है रिया के साथ। तो रिया बोलती कि भैया आप थोड़ा चिपको कम मेरे साथ। तो आर्यन बोलता है कि मैं कहाँ चिपक रहा हूँ और मुझे बात बात पे भैया क्यों बोल रही हो। तो रिया जो होती है वो बोलती है कि तो भैया को भैया नहीं बोलूँगी तो क्या बोलूँगी भैया। तो आपको पता है भैया मेरा कोई भाई नहीं है, तो आज से ना आप मेरे भैया। तो रिया क्या करती है वो फटाफट उसके पास जो एक मोली होती है उसने अपने हाथ में बांधी हुई होती है, तो वो फटाफट उसे उतारती है और आर्यन के हाथ में बांध देती है। तो आर्यन देखता रह जाता है और बोलता है ये क्या किया तुमने, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ। तो रिया बोलती है कि अब तो आप बन गए मेरे भैया। भैया अपनी बहन का ख्याल रखना, ओके भैया। तो आर्यन जो है वो देखता रह जाता है क्या लड़की है यार ये, मैं क्या रिश्ता बनाने आया था इसके साथ और भैया बना दिया मुझे। तो उसके बाद जो आर्यन होता है वो चला जाता है गुस्से में। तो जो रिया होती है वो स्माइल करती है और समायरा ने ये पूरा सीन जो है वो देखा हुआ होता है और उसके फेस पे भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो उसके बाद जो रिया होती है वो फिर बाकी का काम हैंडल करती है पूरी टीम के साथ। और फिर इनकी ये जो शूटिंग है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जो रिया को होता है वो घर जाना होता है। तो शूटिंग करते करते जो है रात के 12-1 बज जाते हैं। तो वहाँ पे अभी कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं होता। तो वो कैब करने की कोशिश करती है बट नहीं हो रही होती। वो रैपिडो करती है बट नहीं होता। तो फिर वो सोचती है कि अब मैं घर कैसे जाऊँगी यार, शिट यार, एक तो इतनी लेट नाइट तक शूटिंग हो रही है। मम को कॉल करूँ क्या, बट उनको परेशान करना अच्छा नहीं होगा। देखती हूँ थोड़ी देर में अगर कोई आ जाए। तो तभी जो है वो समायरा आ रही होती है अपनी गाड़ी लेके। तो समायरा पहले तो गाड़ी लेके थोड़ी आगे चली जाती है, फिर उसके बाद जो है वो पीछे आती है गाड़ी लेके और बोलती है कि जाना है कहीं पे। तो रिया बोलती है कि हाँ मैम। तो समायरा बोलती है कि कहाँ। तो रिया बोलती है वो क्या है ना, मेरा मनाली जाने का मन कर रहा है तो आप वहीं पे जाना है मुझे, इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो समायरा जो है वो रिया को घूर के देखती है और बोलती है तुम्हारी तो रिया बोलती है कि मैम ऑब्वियसली घर पे जाना है ना, इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, पागल तो हूँ नहीं कि मुझे शौक चढ़ा हुआ है रोड पे खड़े होने का। तो समायरा बोलती कि मैंने सोचा था कि मैं तुझे तो तुम्हें। तो रिया बोलती नहीं तुझे। तो समायरा बोलती है मैंने सोचा था तुम्हें लिफ्ट दे दूँ, बट तुम्हारे हाव भाव देख के मुझे लग नहीं रहा कि मुझे तुम्हें लिफ्ट देनी चाहिए, तो सड़ो यहाँ पे, रुको यहाँ पे। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि मैंने आपसे लिफ्ट मांगी भी नहीं है। तो समायरा बोलती है कि भाड़ में जाओ। तो समायरा जो है वो फिर गुस्से में ड्राइव करती है, आगे चली जाती है। बट फिर पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपनी गाड़ी को टर्न करती है और फिर से आ जाती है रिया के पास और उसे बोलती है कि चुपचाप इस गाड़ी में बैठ जाओ, वरना तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि क्या करेंगी आप। तो समायरा बोलती है कि मुझे उकसाओ मत। तो रिया बोलती है कि करेंगी क्या आप। तो जो समायरा होती है वो गाड़ी से नीचे उतरती है और जो रिया को जो होता है वो उसकी बाजू को पकड़ती है और उसे बोलती तुम हो क्या, हाँ पहले दिन से मेरा तुमने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। अब मैं बोल रही हूँ चुपचाप बैठ जाओ तो चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे पीछे 3-4 लड़के खड़े हुए हैं और तुम्हें कितनी गंदी नज़र से देख रहे हैं। तो जो रिया होती है वो पीछे देखती है तो सच में लड़के खड़े हुए होते हैं। तो रिया जो होती है वो फिर चुप कर जाती है। तो समायरा बोलती है कि
अगर तुम्हें इतना शौक है ना उनके साथ जाने का तो तुम जा सकती हो, एंजॉय करना है तो तुम कर सकती हो उनके साथ। मुझे यहाँ पे माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तुम यहाँ से शूटिंग से जा रही हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होगी तो नाम मेरी प्रोडक्शन का ख़राब होगा, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझे इस प्रोडक्शन को खड़ा करने के लिए मैंने दिन रात एक किया हुआ है, और किसी एक पर्सन की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी आ जाए। तो चुपचाप इस गाड़ी में बैठ जाओ। तो उसके बाद जो रिया होती है वो फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। जो सुमायरा होती है वो दूसरी साइड बैठ जाती है। तो सुमायरा बोलती है कि एड्रेस बताओ। तो रिया बोलती है कि किसका। तो सुमायरा बोलती है कि अपनी मौसी का। तो रिया बोलती है कि मेरी मौसी का एड्रेस लेके आप क्या करोगे। तो सुमायरा जो होती है वो अपनी मुट्ठी को कंचती है और बोलती है कि तुम सच में पागल हो। तो रिया बोलती है कि नहीं। तो सुमायरा बोलती कि तो पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है, तुम मेरे पास बैठी हुई हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे घर का एड्रेस मांगूंगी ना डफर। तो रिया बोलती कि हाँ तो ऐसे भी तो बोल सकते हो। तो सुमायरा बोलती कि देवी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है, आई एम लिटरली वेरी टायर्ड। तो चुपचाप अपना एड्रेस बताओ। तो जो रिया होती है वो एड्रेस बताती है। तो रिया अपने एग्जैक्ट घर का एड्रेस नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके घर का एड्रेस किसी को पता चले और उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पुट हो। तो वो अपने घर के 3-4 घर पीछे ही जो है वो बोल देती है कि यही मेरा घर है। तो सुमायरा उसे वहाँ से उतार देती है और सुमायरा बाद में पलट के भी नहीं देखती कि रिया अंदर गई है या नहीं। तो सुमायरा जो है वो अपनी गाड़ी लेके चली जाती है और उसके बाद जो रिया होती है वो फिर अपने घर पे जाती है। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलेंगे कल के पार्ट में। ओके बाय, सी यू, टाटा।